अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन चीज़ों को ऐसे बचा लेना है जैसे एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को बचाता है, जैसे एक बिजनेसमैन प्रॉफिट को बचा लेता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट जो है वो बचा लेना होता है अपने बाकी एक्सपेंसेस में से। एंटरप्रेन्योर ने अपनी जो है वो एम्प्लॉइज़ को जो है उनकी तनख्वाह भी देनी होती है, अपने एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं और उसकी जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन पे उसको भी उसने माइनस करना होता है, फिर जो है वो उसका प्रॉफिट निकलता है। तो इस तरह वो अपने प्रॉफिट को बचा लेता है। इसी तरह हमने ज़िंदगी में तीन चीज़ों को भी बचा लेना है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के हालात हैं आजकल, इन दिनों में हमने तीन चीज़ों को ऐसे बचाना है जैसे एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बचाता है। उसमें जो पहली चीज़ है वो है हेल्थ। इंसान की जो सेहत है ये पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सेहत अच्छी हो। अगर इंसान के पास पैसा हो लेकिन उसकी सेहत अच्छी ना हो तो उसका पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमने जो है वो अपनी सेहत को आज के दौर में इस तरह बचाना है जैसे एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट बचाता है, जैसे एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बचाता है। तो हमने आज के दौर में, आज का जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो दौर है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के हालात हैं, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों का डिप्रेशन, एंजाइटी लोगों में जो है वो इतनी ज़्यादा, तो इस दौर में हमने जो है वो अपनी सेहत को सबसे पहले बचा लेना है इस तरह ही जैसे एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बचा लेता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो है वो है रिलेशंस। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं जो है वो रिलेशंस को बचाना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में रिलेशंस को बचाना इस तरह ज़रूरी है कि रिलेशनशिप्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदारों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात कायम करना, रिश्तेदारी को निभाना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज के दौर में हमने रिश्तों को बचा लेना है, वो इस तरह बचा लेना है कि अगर हम किसी रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं तो हम उसकी मदद कर दें। तो इससे जो है वो आपका रिश्ता भी बच जाएगा, आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। तो आपने रिश्तों को भी ऐसे ही बचा लेना है जैसे एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट बचाता है, बाकी चीज़ों को माइनस करके। इसी तरह हमने भी रिश्तों में बाकी चीज़ों को माइनस करके हमने रिश्तों को बचा लेना है। रिश्तों में जो है वो रिश्तेदार की हेल्प करके, रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करके हमने रिश्तों को बचा लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रॉफिट बचाया जाता है। जो थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो है एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन। देखें, एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो एक न्यूज़ सुनने में आई, बहुत अफसोस हुआ वो सुन के कि एक बंदे ने बिजली का बिल दे के ख़ुदकशी कर ली। अब उसको ख़ुदकशी तो उसने कर ली बिजली का बिल देकर, अब क्या पता उस मुश्किल के साथ उसको आसानी भी होती। अब उसने ख़ुदकशी तो कर ली, अब क्या पता इस महीने उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो क्या पता अगले महीने उसका बिजली का बिल कम होता, या उसमें जो है वो कुछ ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आ जाती है उसके लिए। तो इसका हल जो है वो सुसाइड करना नहीं है, ख़ुदकशी करना नहीं है, अपनी उम्मीद को ख़त्म करना इसका हल नहीं है। आज के दौर में हमने अपनी उम्मीद को उजागर रखना है, चाहे जो भी मुश्किलात आए, बिजली के बिल हैं, जो है वो पॉवर्टी है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे भी हालात हैं पाकिस्तान में, अगर आपके जो है वो कारोबार शट डाउन हो गए हैं, आपके कारोबार कोलैप्स कर गए हैं, जो भी हालात हैं, तो आपने जो है वो नाउमीदी को इख्तियार नहीं करना बल्कि आपने पुरुम्मीद रहना है। आपने जो है वो अपनी एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन को बुलंद रखना है चाहे जैसे भी हालात हों। तो जो है वह आपने घबराना नहीं है बिजली के बिलों से। आपने जो न्यूज़ सुनने में आई, बहुत अफसोस हुआ कि उस बंदे ने जो है वो सुसाइड कर ली बिजली का बिल देकर। तो अल्लाह ताला मदद कर देता है। अगर कोई मुश्किल होती है तो उसके साथ आसानी भी होती है। तो मुश्किल के साथ आसानी भी अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी देता है। तो ये कुछ तीन पॉइंट्स थे, इसको आपने अपने माइंड में रखना है और इसी के तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। इसमें पहला पॉइंट मैंने जिक्र किया वो किया हेल्थ, दूसरा पॉइंट मैंने जिक्र किया वो है रिलेशंस, आपने अपने रिलेशंस को बचा लेना, और तीसरा जो पॉइंट मैंने जिक्र किया वो एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस, आपने अपनी उम्मीद को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।